अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। इसका भावार्थ है, संत कबीरदास जी कहते हैं कि जरूरत से ज्यादा बोलना अच्छा नहीं होता और जरूरत से ज्यादा चुप रहना भी अच्छा नहीं होता। जैसे बहुत अधिक मात्रा में वर्षा अच्छी नहीं होती और धूप भी अधिक अच्छी नहीं होती। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लड़ी लड़ी मोए, मरम न को जाना। भावार्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू को राम प्यारा है और तुर्क मुसलमान को रहमाना। इस बात पर हिंदू और मुस्लिम लड़ लड़कर मौत के मुंह में जा रहे हैं और फिर भी इनमें से कोई सच को नहीं जान पाया। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। इसका भावार्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि माया धन और इंसान का मन कभी नहीं मरा। इंसान मरता है, शरीर बदलता है, लेकिन इंसान की इच्छा और ईर्ष्या कभी नहीं मरती। नारी निरखी ना देखिए, निरखी ना कीजिए तौर, देखत ही ते विष चढ़े, मन आए कुछ और। इसका भावार्थ है, कबीरदास जी कहते हैं नारी को कभी घूर कर मत देखो, देख कर भी उसके पीछे मत दौड़ो। उसे देखते ही विष चढ़ने लगता है और मन में अनेक प्रकार की गंदे विचार आने लगते हैं। पर नारी राता फिरे, चोरी बिड़ी तक खाही, दिवस चारी सरसर रहे, अंती समूला जाही। इसका भावार्थ है, संत कबीरदास जी कहते हैं पर नारी से जो प्रीति जोड़ते हैं और चोरी की कमाई खाती है, भले ही वह 4 दिन फूले फूले फिरे, किंतु अंत में वे जड़ मूल से नष्ट हो जाते हैं। नारी पुरुष की स्त्री, पुरुष नारी का पुत, यही ज्ञान विचारी के छारी चला अवधूत। इसका भावार्थ है, संत कबीर जी कहते हैं एक नारी पुरुष की स्त्री होती है, एक पुरुष नारी का पुत्र होता है। इसी ज्ञान को विचार कर एक संत अवधूत कामनी से विरक्त रहता है। पर नारी पैनी छुरी, मत कोई करो प्रसंग, रावण के 10 शीश गए, पर नारी के संग। इसका भावार्थ है, कबीरदास जी हमें बताते हैं पर नारी तेज धार वाले चाकू की तरह होती है, उसके साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं रखो। पर नारी के साथ के कारण रावण के 10 सिर भी नष्ट हो गए थे। नागिन के तो 2 फन, पर नारी के फन 20, चाकू डसे न फिर जिए, मरे है 20 का 20। भावार्थ, कबीरदास जी कहते हैं सांप के केवल 2 फन होते हैं, पर नारी के 20 फन होते हैं। पर नारी के डसने पर कोई जीवित नहीं बच सकता है, पर नारी के 20 लोगों को काटने पर 20 के 20 मर जाते हैं। गुरु गोविंदो खड़े, का केला गुम्पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंदियो बताए। इसका भावार्थ है, कबीरदास जी कहते हैं यदि आपके सामने गुरु और ईश्वर दोनों ही खड़े हैं तो आप सबसे पहले किसके चरण स्पर्श करोगे। गुरु ने अपने ज्ञान से हमें ईश्वर तक पहुंचाया है, तो गुरु की महिमा ईश्वर से अधिक है, इसलिए हमें गुरु के चरण स्पर्श सबसे पहले करने चाहिए। साई इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। भावार्थ, यहाँ कबीर ईश्वर से प्रार्थना करते हुए वह कह रहे हैं कि हे भगवान, मुझे इतना दीजिए कि जिससे मेरा गुजारा चल जाए, मैं स्वयं भी अपना पेट पाल सकूं और आने वाले मेहमानों को भी भोजन करा सकूं।